आज बाबा हमें बहुत सुंदर टाइटल देते हैं, चैतन्य लाइट हाउस का टाइटल। किस किस को चैतन्य लाइट हाउस समझ में आया कि बाबा चैतन्य लाइट हाउस हमें क्यों कहते हैं, और किसकी समझ में नहीं आया? कौन कौन है जो नहीं समझे कि चैतन्य लाइट हाउस क्या है ना? तो कुछ नहीं भी समझे, तो आज थोड़ा इसको समझेंगे। बाबा हमें कई बार बहुत सुंदर ये टाइटल देते हैं कि तुम बच्चे लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, और हमें हर एक को रास्ता बताना है। लेकिन रास्ता सिर्फ मुख से नहीं बताना, अपनी अवस्था से बताना है। बाबा बहुत सुंदर कहते हैं कि तुम्हारी एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति होनी चाहिए। आप इस बात को समझते हैं कि जब हम किसी चीज़ की याद में बहुत समाये रहते हैं तो वो चीज़ हमारे नैनों में समा जाती है, और जब हमें कोई देखता है तो उनको भी वो नज़र आता है जो हमारे नैनों में समाया है। इस बात को समझते हो? जैसे किसी के नैनों से विकार की भासना आती है कि नहीं? किसी के नैनों से लोभ की भासना आती है। दुनिया में कहते हैं कि आँखें जो होती हैं वो मन का आईना होती हैं। जो मन में, दिल में समाया है वो नैनों से अनुभव होता है। मुझे याद है जब मैं पहले मधुबन पांडव भवन गई फर्स्ट टाइम, तो बाबा का एक चित्र है हिस्ट्री हॉल में, जहाँ बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की याद में भोजन स्वीकार कर रहे हैं, और बाबा के नैन ऐसे लवलीन हैं शिव बाबा की याद में, उस चित्र में, कि मुझे पहली बार याद में कैसा अनुभव होना चाहिए वो उस चित्र से पता चला था। क्योंकि उस चित्र में बाबा के नैन जैसे दिखाई देते हैं कि शिव बाबा की याद में समाये हुए बाबा भोजन स्वीकार कर रहे हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं ब्रह्मा बाबा की वो सूरत याद कर कर, है ना, जब दृष्टि दे रही थी भोग के बाद किसी को, तो ब्रह्मा बाबा की वो जो लवलीन सूरत है उसको याद करके दृष्टि दे रही थी, तो सामने दृष्टि लेने वाली आत्मा को जैसे फील हुआ कि मुझे भी बाबा के प्यार का अनुभव हुआ। तो आप सोचो कि जब हम याद में रहते हैं बाबा की, तो हमारे नैनों से बाबा, है ना, महसूस होता है, या बाबा का अनुभव अन्य को भी हमारी दृष्टि से होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को इतना घर और वर्षे की याद रहनी चाहिए कि कोई भी आत्मा आए तो उसको हमारे संग से ऐसा अनुभव हो कि अब मुझे भी घर जाना है। उसको ऐसा लक्ष्य मिले कि मुझे भी घर जाना है। हमारे नैनों में उतना वैराग्य इस पुरानी दुनिया के लिए और नई दुनिया और घर के लिए उतना प्यार होना चाहिए। बाबा के लिए इतना प्यार हो कि आत्मा को भी लक्ष्य मिले, है ना, क्योंकि लाइट हाउस माना
रास्ता दिखाना। अब सभी कहाँ फंसे पड़े हैं? इस पुरानी दुनिया के वस्तु व्यक्ति वैभव में, जो कि विनाशी है, उसमें फंसने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर हम भी वहीं फंसे पड़े हैं तो उनको कैसे निकालेंगे? अगर हमारी बुद्धि में भी अभी तक पुरानी देह, पुराने संबंध, इस पुरानी दुनिया की विनाशी प्राप्तियां हमारी बुद्धि में चलती हैं, तो जब आत्माओं के हम संपर्क में आते हैं तो उनको हम यहाँ से उपराम और लक्ष्य पर जैसे खड़ा कैसे करेंगे? तो बाबा हमें कहते हैं किसी को भी रास्ता बताने के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बहुत जैसे अपने इतनी बाबा की, घर की, नई दुनिया की याद में इतना रहना है कि उसको तुम्हारी अवस्था से इशारा मिले कि हम कहाँ फंसे पड़े हैं, हमें तो अब घर जाना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे पीछे एक भाई सुना रहे थे, तो वो मुझे कहते कि मैं जब भी किसी को देखता हूँ कि किसी को मनसा सकाश की ज़रूरत है तो मैं उसे दे देता हूँ। तो फिर खुद ही सुनाने लगे, बीके हैं, बहुत समय से ज्ञान में चलते हैं। तो मुझे कहते कि हमारे ऑफिस में कोई भाई था, है ना, जो ज्ञान में नहीं है, लेकिन उसका डिवोर्स का केस चल रहा था। तो मैंने उसको सकाश दिया तो उसका डिवोर्स नहीं हुआ, है ना। तो मैंने उसको सकाश दिया और उसका डिवोर्स नहीं हुआ। तो मैंने उनको कहा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि उनका डिवोर्स नहीं होना चाहिए? तो वो कहते कि नहीं, डिवोर्स तो अच्छी चीज़ नहीं होती ना। तो मैंने कहा ये बात किस मुरली में आई थी? तो कहते कि नहीं, मतलब ये तो कॉमन सेंस है, किसी का डिवोर्स हो ये तो अच्छी बात नहीं। तो मैंने कहा कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है किसी के जीवन में, वो हम तय नहीं करेंगे। अगर कोई आत्मा हमारे सामने है जिसके जीवन में कोई बात चल रही है और वो दुख का अनुभव कर रही है, तो बाबा ने हमें क्या ज्ञान दिया है? बाबा ने हमें ज्ञान ये दिया है कि वो आत्मा इसलिए दुखी है क्योंकि उसके अपने संस्कार दुखदायी हैं। दुख लेने के, दुख देने के संस्कार हैं, इसलिए वो दुखी है। और उस आत्मा को हमें कौन सी सेवा करनी है? हमें उस आत्मा को ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाने की सेवा करनी। हमें किसी का डिवोर्स ना हो या डिवोर्स हो जाए, या है ना, किसी का बच्चा हो ना हो, किसी की नौकरी हो ना हो, हम उसके लिए सकाश नहीं देते। और सकाश शब्द तो वहाँ पर जाता भी नहीं। तो ये जो बात है ये मैं आपको क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि कई बार हम ब्राह्मण वेश में तो रहते हैं, है ना, देखने में यही आता है कि हम मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जो अपनी परख शक्ति, निर्णय शक्ति है, वो काम नहीं करती। जब बाबा हमें कहते लाइट हाउस, माइट हाउस, तो लाइट हाउस, लाइट किसको कहते? ज्ञान को। और माइट कहते शक्ति को। तो हर आत्मा को अपनी अवस्था के बल से ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाना, इसको कहते हैं लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। अब मान लीजिए कोई आत्मा है, बहुत विस्तार में जा रही है ना,
कोई बात हो गई है और वो उसको एनालाइज किए जा रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा, ये राइट नहीं था, ऐसा हुआ, ये राइट नहीं था, और फिर आपने भी अपने अंदर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति नहीं धारण की है, आप भी अभी रॉन्ग राइट से परे नहीं गए हैं, तो क्या होगा? वो आत्मा आई, किसके दर पर आई? ब्राह्मण के दर पर, लेकिन आपने उसको विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के बजाय विस्तार को और विस्तार में ले जाने की शक्ति दे दी। वो कहे ये बात राइट नहीं है, तो आप कहें हाँ ये तो राइट है ही नहीं, प्लस उन्होंने वो भी जो कहा ना वो भी राइट नहीं है। ऐसे कोई करता है क्या? है ना, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, और प्रोफेशनल एरिया में तो ये होना ही नहीं चाहिए, है ना, ऑफिस में तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो आपने उसको और ही शक्ति देने की बजाय क्या कर दिया? उसको और ही उन बातों में फंसा दिया। या मान लीजिए कोई आत्मा है जो रॉन्ग राइट में फंसी हुई है, न्याय अन्याय की भाषा बोल रही है, और उसको उस समय चाहिए सहन शक्ति, लेकिन मेरे अपने अंदर सहन शक्ति नहीं है। तो मैंने भी कहा हाँ देखो दुनिया में अन्याय बहुत होता है, अच्छों के साथ ही बुरा होता है, बुरा तो बहुत लगता है लेकिन कर ही क्या सकते हैं। तो उसको हमने क्या कर दिया, है ना, सहन शक्ति की जगह उल्टी शक्ति दे दी। वो और ही वहाँ पर अपना समय संकल्प ज़ाया करते रहेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम आत्माओं को अब लक्ष्य के आधार से लक्षण धारण करने। सबसे पहले क्या है? लक्ष्य। मुझे कहाँ जाना है? मुझे अब घर जाना है, मुझे नई दुनिया में दैवी संसार में आना है। तो उस लक्ष्य के आधार से पहले मैं तो ज्ञान स्वरूप, गुण मूर्त, शक्ति स्वरूप बनूं। जब लक्ष्य पक्का होगा तब लक्षण आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं लाइट हाउस, माइट हाउस, नॉलेजफुल और पावरफुल कर्म कब होंगे? जब हमारे एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति हो, जब हमारे अंदर ये पक्की धारणा हो कि मुझ आत्मा का लक्ष्य अब घर जाना है और दैवी गुण संपन्न बन नई दुनिया में आना है। मैं इस पुरानी दुनिया के चक्करों से उपराम हूँ। पुरानी दुनिया में रहते मेरा लक्ष्य क्या है? हर परिस्थिति में, ड्रामा की हर सीन में मैं घर जाकर नई दैवी दुनिया में आने के लायक बनूं। जब इस लक्ष्य के साथ हम कार्य करते हैं ना, जब हम इस लक्ष्य के साथ पाठ बजाते हैं, तो हम पाठ बजाते बाबा के ज्ञान, गुण और शक्तियों का उपयोग करते हैं। क्योंकि बाबा के ज्ञान, गुण और शक्तियों का दुरुपयोग तो हम बहुत करते आए हैं करते आए हैं कि नहीं? हाँ, बाबा के ज्ञान, गुण और शक्ति का दुरुपयोग कैसे होता है? दुनिया में क्या कहा? सब आत्मा है तो किसी को मार दो तो पाप थोड़ी चढ़ेगा जब आत्मा है, अविनाशी है, तो किसी को मारा तो भी पाप नहीं चढ़ेगा। तो दुनिया में तो ज्ञान का भी दुरुपयोग होता है, ज्ञान को भी रॉन्गली, है ना, यूज़ किया जाता है। मुझे एक बार एक भाई बहुत अच्छी बात सुनाते थे। कहते थे जब से मैंने बीकेस का आत्मा का ज्ञान सुना है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जीवन। तो मैंने कहा क्या अच्छा लगता है, कुछ अनुभव सुनाए। तो मुझे कहते हैं, बीकेस कहते हैं कि आप एक्टर हैं, आपने जो एक्ट किया वो तो एक्ट है, आप एक्टर अलग हैं। तो मानो मैंने बच्चे को थप्पड़ मारा तो वो तो एक्टर ने किया, है ना। उनका नाम जो भी था, मान लीजिए उनका नाम, है ना, महेश था, तो कहेंगे महेश ने थप्पड़ मारा, मैंने तो नहीं मारा, है ना, मेरे कैरेक्टर ने मारा। तो तो कैरेक्टर ने मारा, वो तो रोल है, लेकिन मैं तो एक्टर अलग हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, थप्पड़ मारने के बाद मैं आत्मा बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता हूँ।
क्योंकि वो तो रोल के आधार से थप्पड़ मारा। तो मैंने उनको कहा आपने तो बढ़िया ज्ञान समझा, हमने तो इतना समझा ही नहीं आज तक। तो क्या है कि ज्ञान का भी दुरुपयोग होता है, और मनुष्य आत्मा जब देहाभिमान में होती है, विकारों के वश होती है, तो ज्ञान का भी, गुण का भी, शक्ति का भी दुरुपयोग करती है। क्योंकि जब लक्ष्य ठीक नहीं है, लक्ष्य भौतिक है, लक्ष्य अभी भी स्वार्थ का है, तो फिर बाबा से भी जो मिला वो भी दुरुपयोग में लगता है ना। गुण मिला, बाबा ने स्नेह स्वरूप का गुण दिया, लेकिन बहुत स्नेह स्वरूप किसके लिए बने? जिससे मोह है, और जिससे मोह नहीं है उसके लिए स्नेह स्वरूप नहीं बने। बाबा ने शक्ति दी, सहन शक्ति यूज़ करनी चाहिए। एक कन्या थी, तो विवाह भी नहीं हुआ था उस भाई से, वो भाई उसको मारता था। तो जब आई थी सेंटर तो मार के निशान थे बॉडी पे। तो मैंने उसका हाथ देखा, तो मैंने कहा ये क्या निशान है आपके हाथ पर? तो मुझे कहती कि अब जो भी ड्रामा में पार्ट होता है सहना ही पड़ता है, आप शक्तियों के यूज़ से पार्ट। तो मैंने कहा क्या पार्ट है आपका ऐसा? आप तो कन्या हो, घर में रहते हो, क्या पिताजी मारते हैं? तो कहती नहीं, वो बॉयफ्रेंड मारता है। तो मैंने कहा ये आपको किसने कहा कि ऐसे मार खानी चाहिए? तो कहते नहीं, मैंने क्लासेस सुनी है ऑनलाइन, और कहा जाता है सहन शक्ति यूज़ करनी चाहिए जहाँ पर कर्म बंधन हो। तो मैंने कहा अभी आपका कर्म बंधन नहीं है। ये कौन सा कर्म बंधन है, आप जा के मारे खा रहे हो? तो आप देखो कि किस प्रकार से माया जो है वो ज्ञान गुण शक्ति का दुरुपयोग करवाती है ना। वहाँ सहेंगे जहाँ सामना करना चाहिए, और वहाँ सामना करेंगे जहाँ सहना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं जब लक्ष्य राइट होता है ना, जब समझ में आता है कि मुझ आत्मा को अब यहाँ पर इस देह के संबंध, देह के धर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझ आत्मा को तो अब पवित्र बन घर जाना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का लक्ष्य रखना माना योगी पवित्र बनने का लक्ष्य रखना। और जब हमारा लक्ष्य होता कि हम योगी पवित्र बन अब घर वापस जाएं, तो हम बाबा के ज्ञान गुण शक्ति को माया की उन परिस्थितियों में यूज़ करते जहाँ वो हमें योगी पवित्र बनने में विघ्न डाल रही है। और जब हम इस प्रकार से अपनी अवस्था बनाते, जब हम राइट रूप से बाबा का ज्ञान, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ यूज़ करते हैं, तो हमारा अपना स्वरूप कैसा हो जाता? हमारा स्वरूप होता नॉलेजफुल, पावरफुल, इसेंसफुल। इसेंसफुल माना गुण स्वरूप। और जब हम ऐसे बनते तो हमारे संपर्क में जब कोई आत्मा आती, तो चाहे दृष्टि से चाहे वाणी से हम उस आत्मा को परख शक्ति, निर्णय शक्ति, उसके अपने आधार से परखना, निर्णय करना तो उसको खुद है, लेकिन परख शक्ति, निर्णय शक्ति की किस रूप से उसको क्या निर्णय लेना है, कौन सा गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप होना है, वो दे पाएंगे जब हम खुद राइट ज्ञान गुण शक्ति स्वरूप में रहें। और वो तब होगा जब हमारे एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी उपराम अवस्था बनानी है कि हमारे नैनों से भी दूसरे को शक्ति मिले, हमारी वाणी से भी उनको रास्ता मिले, हमारे कर्मों से भी उसको रास्ता मिले, है ना। तो बाबा हमें ये लक्ष्य आज देते हैं। फिर देखो बाबा हमें आज बहुत अच्छी बातें समझाते हैं। बाबा हमें कहते हैं कि साक्षात्कार, अंत में साक्षात्कार की धूम मचेगी। अंत में हर एक को ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। अब मैं आपको कुछ एक बातें इसमें बताती हूँ। कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं
जिन्होंने ज्ञान में आने से पहले ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार किया, है ना। संतोष भाई को भी साक्षात्कार हुआ था ना, उन्होंने स्वप्न में ब्रह्मा बाबा को देखा था ज्ञान से पहले। लेकिन जब ज्ञान में साक्षात्कार, जैसे बाबा कहते हैं, कई बार बाबा इशारा दिलाते हैं कि ब्रह्मा बाबा स्वप्न में आए या साक्षात्कार हुआ और वो कहते कि यहाँ जाओ तो श्री कृष्ण बनेंगे, यहाँ जाओ तो विश्व का मालिक बनेंगे, और उस श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता या उस नई दुनिया का भी साक्षात्कार होता। लेकिन अगर कोई हमें वो अनुभव सुनाता है, मान लीजिए कि मुझे ऐसे साक्षात्कार होता, तो क्या हमारे अंदर भी वो आस जागती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि जो 63 जन्म भक्ति मार्ग में हम रहे, तो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार की बहुत आस रही। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि साक्षात्कार लक्ष्य नहीं है। जब साक्षात्कार हो भी जाता, या अंत में बाबा कहते बहुत साक्षात्कार की धूम मचेगी कि हर एक को साक्षात्कार होगा कि ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा के ये श्री कृष्ण बनना है तो यहाँ जाओ। ये बात बाबा क्यों सुना रहे हैं? बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि उनको कोई साक्षात्कार हुआ तो सद्गति हो जाती। ये एक विधि है। जैसे आप देखो, हर एक आत्मा का ब्राह्मण बनने का एक पार्ट होता है और कुछ ना कुछ रास्ता बनता है ना। आपका भी कोई ना कोई रास्ता बना, किसी ने आपको मैसेज भेजा कोर्स का, किसी ने आपको प्रेरणा दी, कोई मित्र संबंधी इंस्ट्रूमेंट बने जिन्हों को आपने देखा। तो अंत में इतनी आत्माएं जो बाबा को पहचानेंगी, या मान लीजिए जो राजधानी में भी जिनको 9 लाख में भी आना है, वो भी अंत में जो रहे हुए होंगे जल्दी जल्दी आएंगे, अपना वर्षा लेंगे, वो भी किस प्रकार से होगा। तो हर एक के लिए इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होता। तो सिर्फ बाबा के घर तक पहुंचाने के लिए ये साक्षात्कार इंस्ट्रूमेंट बनेगा। उस साक्षात्कार से कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार हुआ तो कोई सद्गति हो जाती। आज बाबा ने बहुत अच्छे से वो क्लियर भी किया। बस जब साक्षात्कार होता है तो, क्योंकि अखबारों में बहुत पढ़ता है आजकल, तो त्रिमूर्ति का चित्र, ब्रह्मा बाबा का चित्र सब पहचानते हैं। तो जब साक्षात्कार होगा तो सब पहुँचेंगे बाबा के घर, क्योंकि समझेंगे कि हाँ, यहाँ जाने से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो इन चक्करों में भी कभी नहीं पड़ना है कि मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ या मुझे साक्षात्कार होना चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार का सद्गति से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी बात बाबा आज क्लियर करते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को बाप को भी याद करना है, घर को भी याद करना है, और सारे सृष्टि चक्र को भी, 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है ना। आप अपने आप से आज पूछना, आप में से कौन कौन है जो चार्ट नहीं लिखते, चार्ट नहीं भेजते, है ना। मेजॉरिटी है, चार्ट नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? याद नहीं करते, सीधी सी बात है ना। जो याद करते हैं बाबा को, जिनका चार्ट अच्छा है, उनको बहुत लगन होती है अपना चार्ट भेजने की, और जिनका चार्ट अच्छा नहीं होता वो सोचते हैं नहीं, हम चार्ट नहीं भेजेंगे, या सोचते भी नहीं, उतना भी नहीं सोचते, है ना। लेकिन बाबा हमें रोज़ कहते हैं कि याद का महत्व सबसे ज़्यादा है, याद की सब्जेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आप देखो, इस पूरी सृष्टि को अगर आप ध्यान से देखें तो इस सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? समय और संकल्प शक्ति, टाइम एंड थॉट। जिस भी चीज़ को आप अपना समय और संकल्प दे रहे हैं वो बढ़ रही है।
और जिस भी चीज़ को आप समय और संकल्प नहीं दे रहे वो नेग्लेक्ट हो रही है और उसकी पावर घट रही है। आज आप देखो, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे लौकिक माता पिता के पास बहुत साधन नहीं होते थे। ऐसा नहीं आज जैसे साधन हैं, आज जैसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे रिसोर्सेज उस समय पर नहीं होते थे, है ना। आज की तरह फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, लेकिन हमारे माता पिता के पास दो चीज़ें हमारे लिए हमेशा थी, समय और ध्यान की शक्ति। वो हमेशा हम पर ध्यान देते थे, हमारे विषय में सोचते थे। और मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारी पालना बस उसी चीज़ से हुई। लौकिक में भी पालना का आधार वही है। और आज आप विचार करो कि माया ने कैसा हमारा हाल कर दिया है कि आज पूरे दिन का ही आप चार्ट चेक करना कि आप किन बातों को, किन परिस्थितियों को, किन आत्माओं को अपना समय और संकल्प शक्ति दे रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं, किसके प्रति अपना समय लगा रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि जिसको भी आप बढ़ाना नहीं चाहते उसी को आप समय शक्ति सब दे रहे हैं। पक्की बात है ना। जिन बातों को हम चाहते हैं ये हमारे जीवन से ख़त्म हो जाए, ये हमें अच्छी नहीं लगती, जिन संबंधों में हम दुख अनुभव करते हैं, हम अपना सारा संकल्प और समय उनको देते हैं। और बाबा हमें बहुत छोटी सी राय देते हैं कि संकल्प से सृष्टि बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि बनो और बनाओ, उसके लिए मन बुद्धि का उपयोग करो। आत्मिक शक्ति, आत्मा का जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? मन और बुद्धि। बाबा कहते हैं तुम मुझसे अपना मन लगाओगे तो मेरे जैसे बनोगे। तुम सत्युग से अपना मन लगाओगे, बुद्धि को सत्युग लेकर जाओगे तो तुम में दैवी गुण आएंगे। तुम परम धाम बुद्धि को लेकर जाओगे तो तुम में शांति की शक्ति, अशरीरीपन की अवस्था का निर्माण होगा। बाबा हमें बार बार कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ, बाबा को याद करो, क्योंकि जिसको याद करते हैं उसकी क्वालिटी हमारी क्वालिटी बनती है ना। दुख देने वाले को याद करते हैं तो दुखी बनते हैं ना। हाँ, अशांत करने वाले को याद करते हैं तो अशांत बनते हैं। तो सुख के सागर, प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान को याद करेंगे तो उनके जैसे बनेंगे। अब बाबा हमें कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ। तो शॉर्ट में स्वदर्शन चक्र को रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि कई नए भाई बहनें बैठे हैं जिनको स्वदर्शन चक्र का नहीं पता। तो स्वदर्शन चक्र जब हम फिराते हैं तो 5 अवस्थाओं का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले परमधाम में मैं आत्मा अपने बीज रूप में हूँ, अशरीरी। तो आप सोचो, जब आत्मा बीज रूप में है तो कैसी है? बिल्कुल स्थिर, शांत, कोई खींच नहीं आत्मा को, है ना। आत्मा जब अशरीरी परमधाम में है तो आत्मा को कोई संकल्प नहीं, कोई इस पुरानी दुनिया से कोई खींच नहीं। तो बाबा कहते हैं उस अवस्था में अपने को स्थित करो कि मैं बीज की तरह, सितारे की तरह बिल्कुल स्टिल, साइलेंट और पीसफुल, बिल्कुल स्थिर, शांत और एक मीठी शांति के अनुभव में एक रस, बिना हिले, अचल अडोल परमधाम में आत्मा बैठी हो। और इस शरीर से बिल्कुल न्यारी चैतन्य आत्मा। तो आत्मा देह के बिना भी चैतन्य शक्ति है। उस अनुभव को उस ऊपर अपनी अनादि स्टेज में उस अनुभव की अनुभूति करो। फिर सेकंड स्टेज, दैवी सृष्टि में देवता।
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। इस अवस्था को, है ना, बैठकर सोचना, दैवी सृष्टि में मुझ आत्मा की स्थिति और प्रकृति और सर्व आत्माओं की अवस्था कैसी होगी। और आप जितना समय लगाएंगे ना, जितना आप सतयुगी अवस्था में उस याद में बैठेंगे, तो सतयुग की कई बातें जो आपने मुरली में अभी सुनी भी नहीं हैं, वो बातें भी आपको अनुभव होंगी। क्योंकि जैसे रिसर्चर होता है ना, वो जहाँ ध्यान लगाता है तो उस सब्जेक्ट से जुड़ी कई गुह्य बातें उसकी बुद्धि में आती जाती हैं। तो ऐसे ही जब हम अपना ध्यान लेकर जाएंगे अपनी सतोप्रधान अवस्था पर, तो सतोप्रधान अवस्था की कई डिटेल आपकी बुद्धि में इमर्ज होंगी, जो आप बाद में मुरली में सुनेंगे कि अच्छा सतयुग में ऐसा होता है, ये बाबा ने बताया है ना। तो ये सतयुगी अवस्था। फिर तीसरी अवस्था, पूज्य स्वरूप मंदिरों में भक्तों की कतारें हैं और भक्त अपनी भावना अनुसार कोई रड़ी मार रहे हैं, कोई शुक्रिया कह रहे हैं, कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, साक्षी और वरदानी मूर्त। उन जो भी भक्तों की जो भी चित्कार पुकार है या उनकी अवस्था है, उससे आप बिल्कुल न्यारे हैं, उनकी अवस्था का आप पर प्रभाव नहीं, और हर भक्त को आप वरदान दे रहे हैं, दृष्टि से भी, नैनों से भी, मुख से भी और हाथों से भी। और बाबा कहते इस अवस्था को जब अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर जो पूज्यपन और साक्षीपन के संस्कार हैं वो इमर्ज होते। फिर ब्राह्मण, है ना, एक्यूरेट ब्राह्मण, ऐसे काम चलाओ ब्राह्मण नहीं एक्यूरेट ब्राह्मण, अपना परफेक्ट ब्राह्मण स्वरूप, संपूर्ण डिसिप्लिन, संपूर्ण श्रीमत पर चलने वाली मैं पवित्र ब्राह्मण, कमल पुष्प आसन पर विराजमान मैं पवित्र ब्राह्मण, इस संसार में रहते निरंतर कर्मयोगी। उस अवस्था को जब आप धारण करते हैं, इमर्ज करते हैं, तो आपकी ब्राह्मण स्टेज की जो क्वालिटीज़ हैं, जो ब्राह्मण जीवन में आज जिन संस्कारों की कमी है, वो जैसे वो संस्कार इमर्ज होते हैं। और पांचवा, फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्थिति कैसे है, बिल्कुल न्यारी और प्यारी, है ना। फरिश्ते को ये भी नहीं सोचना पड़ता अच्छा ये कर्म कैसा है, ये बात ठीक है या नहीं है, ये है। फरिश्ता हर कर्म करते एक्यूरेट, न्यारी और प्यारी अवस्था में है, बाप समान स्थिति में है, बाबा का इंस्ट्रूमेंट है, और हर कार्य भी करते हुए भी जैसे इस पुरानी दुनिया से उपराम है। तो बाबा कहते हैं 5 अवस्थाएं बार बार प्रैक्टिस करनी है, और जिस बात से बुद्धि योग लगाएंगे वो गुण, वो शक्तियाँ हमारे अंदर इमर्ज होंगी, वो क्वालिटीज़ इमर्ज होंगी। तो बाबा कहते हैं अपना समय और संकल्प अब पुरानी दुनिया को और पुरानी बनाने में नहीं लगाओ, अपना समय और संकल्प नई दुनिया बनाने में और अपनी उच्च स्थिति बनाने में उस समय और संकल्प को अब इन्वेस्ट करना है। और अगर हम बाबा की श्रीमत को नहीं मानते तो क्या कर रहे हैं, श्रीमत का पूरा ऑपोजिट, कलयुग को घोर कलयुग बनाने में हम अपना समय और संकल्प ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।